केमिकल केमिकल काइनेटिक्स। तो नोट करते हुए चलिएगा, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, थियरी भी पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। तो चलिए आ जाइए, आपका केमिकल काइनेटिक्स है और आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन, एवरेज रेट, इंस्टैन्टेनियस रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टाइकियोमेट्री। ठीक है भाई, स्टाइकियोमेट्री के बेसिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे डिफाइन करेंगे। तो चलिए सर, सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि केमिकल काइनेटिक्स, ठीक है क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो कि चैप्टर का पूरा नाम हमने पहली स्लाइड पे रखा हुआ है, केमिकल काइनेटिक्स। आखिरकार इसकी हमें नीड क्यों पड़ी, समझ रहे हो आप लोग। भाई ये रहा आपका केमिकल काइनेटिक्स, तो इसकी नीड क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास थर्मोडायनामिक्स था। हम थर्मोडायनामिक्स में कोई भी रिएक्शंस जो थी हम स्टडी कर रहे थे रिएक्शंस के बारे में, लेकिन वहां पर क्या कि क्या क्या हीट हो सकता है, कितनी हीट रिक्वायर हो सकती है, उसके बारे में हमें डेटा पता चल रहा था, या फिर इनिशियल या फाइनल कंडीशंस में किसी रिएक्शंस की डेटा हमें मिल रहे थे। तो उसके बेसिस पर हमने कहा कि सर बीच में रिएक्शन कैसे हो रही है, कौन से डायरेक्शन में रिएक्शन हमारी हो रही है, ये सब डेटा हमें थर्मोडायनामिक्स नहीं दे रहा था। थर्मोडायनामिक्स में आपको क्या मिल रहा था कि सर इनिशियल स्टेट और दूसरा कौन सा था, फाइनल स्टेट। तो आपको फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट का डेटा था, लेकिन वो रिएक्शन बीच में कौन सा मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब चीजें कभी थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। हमने बीच में क्या किया, कैटालिस्ट यूज कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, तो उसको भी थर्मोडायनामिक्स आपका उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। समझ गए आप लोग। यस सर। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ी कि सर जो कोई भी केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शन होंगे, ठीक है, कोई भी अगर रिएक्शन हो रही है ना दोस्त, तो उस रिएक्शंस में चलिए जो भी रिएक्शन हो रही है तो उसका आपको डेटा कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म हाँ, तो फ्लो मत बिगाड़ो यार, जब मैं पढ़ाना चाहता हूँ तो उस वक्त तो नहीं। ठीक है, कंटिन्यू करें हम लोग। यस सर। चलिए, तो थोड़ी सी कुछ नॉइस आ रही है और वो इरिटेट कर रही है, तो हेलो, अरे यार प्लीज म्यूट कर दो। हेलो रवि, आप प्लीज आप म्यूट कर दीजिए। हाँ क्या, देखो मैं कहना तो नहीं चाहता कभी को किसी को हर्ट हो या फिर ऐसा, पर मैं म्यूट कर रहा हूँ तो आप अनम्यूट कर दे रहे हो। प्लीज आप क्लास में फोकस करिए। जब चैप्टर की शुरुआत करना होता है तो थोड़ा जान लगाना होता है, और उसमें आप लोग डिस्टर्ब करते हो तो अच्छी बात नहीं है। मुझे गुस्सा बहुत तेज आता है, मैं कभी होता नहीं हूँ लेकिन चलिए सॉरी। तो देखिए, केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो रिएक्शन है ना, मान लीजिए कि हमारा एक रिएक्शन हो रहा है, कहां से जा रहा है दोस्तों, ए से बी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, ए आपका क्या है, रिएक्टेंट है। चलिए, क्या है ये, ए क्या है, रिएक्टेंट, और बी क्या है आपका सर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। हो क्या रहा है कि देखिए,
थर्मोडायनामिक्स आपको ए के बारे में, रिएक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, बी के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, आपको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। लेकिन अब ये रिएक्शन ए से बी में जो कन्वर्जन हो रहा है ना, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें क्या इंफॉर्मेशन है, क्या रिएक्शन मैकेनिज्म है, उसकी एक्टिवेशन एनर्जी, उन सब चीजों के बारे में उतना परफेक्टली नॉलेज नहीं दे रहा। कौन सा डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है उसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं दे रहा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई केमिकल काइनेटिक्स है क्या, तो केमिकल काइनेटिक्स द ब्रांच इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक चीज और कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कि मान लीजिए सपोज आपके पास एक रिएक्टेंट ए था और वो एक इसमें कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों बी, यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी जो रिएक्शन है, रेट है कि भैया किस रेट से, किस स्पीड से आपका रिएक्शन जो है, रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन थर्मोडायनामिक्स नहीं देता है। इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी दोस्तों, केमिकल काइनेटिक्स की। समझ गए आप लोग? Yes, Yes, sir. चलिए, हम बात करेंगे कि सर केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम डील करने वाले हैं रेट ऑफ द रिएक्शन से। तो आ जाइए, रेट ऑफ द रिएक्शंस क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, रेट ऑफ रिएक्शंस। तो मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली यहाँ पर मैं ऐसा डिफाइन कर सकता हूं कि मेरे पास ना सर एक रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है बताइए, प्रोडक्ट में। product में आप देखे हुए कि क्या कहना है, इसका मतलब कि द रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन रेट इज स्पीड एट विच रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, कि भाई किस स्पीड से आपका रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो स्पीड का मतलब आप क्या बोल सकते हो कि देखो सर, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, कि भैया टाइम के रेस्पेक्ट में आपका जो कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, yes sir, Yes, sir. चलो प्लीज म्यूट कर लीजिए, प्लीज म्यूट कर लीजिए। हाँ, तो बहुत बढ़िया है। सो बेसिकली आप लोग देखोगे कि अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शंस की बात कहूंगा यहाँ पे रिएक्टेंट के केस में, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि देखो साहब मेरे पास एक रिएक्टेंट है, क्या है, एक रिएक्टेंट है, और मैं बोलता हूं कि T इक्वल टू 0 टाइम पर, यानी कि सिर्फ आपका रिएक्टेंट है। हमने कहा कि इसकी जो कंसंट्रेशन है दोस्तों वो C है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, 0 होगी कि नहीं होगी। 0 का मतलब कि सर टाइम T इक्वल टू 0 पर आपका रिएक्टेंट, अभी जस्ट हमने रिएक्टेंट मिक्स करा है तो रिएक्शन अभी कुछ हुई नहीं है। समझ गए ना, T इक्वल टू 0 का मतलब कि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी, क्योंकि प्रोडक्ट कुछ बना ही नहीं। आप हमने कहा कि देखो सर T इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन C, थोड़ी देर बाद T इक्वल टू T टाइम मान लीजिए, क्या बोल रहे हो आप कि सर T इक्वल टू T टाइम पर, यानी कि T कुछ भी हो सकता है, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, तो इतने टाइम इंटरवल के बाद आपका जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो घट के क्या हो गई है दोस्तों, C2 हो गई है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट के क्या हो गई है बताइए, C2 हो गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं मान लेता हूं कि देखो सर जो हमारा प्रोडक्ट बना होगा ना वो कितना बना होगा, तो भैया C माइनस C2 बना होगा कि नहीं होगा बताइए। Yes, sir. yes sir, गलत लिखा है, ये कंसंट्रेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब चलिए, यहाँ पे मैंने बोला कि सर ये C है, C शुरू में कंसंट्रेशन थी, और R यानी कि टाइम T के बाद बची रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। सबको नहीं दिखाई दे रहा क्या? sir विजिबल whole दिख रही है, No, sir. विजिबल है। ठीक है, दोबारा कर लेता हूँ। कुछ लोग जो बाद में ज्वाइन करते हैं ना तो उनको तो दिखता नहीं है वो हर बार। अभी बताइएगा, सबको दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। yes sir. चलिए, सो बढ़िया बढ़िया बढ़िया।
तो देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C है और टाइम t के बाद क्या हुआ, उसकी कंसंट्रेशन C2 हो गई। तो मैं मान लेता हूँ कि देखो सर यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, C3 बनी हुई। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी बनी है बताइए, C3 समझ गए आप लोग। तो अब यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ कि अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, किसी का रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, रिएक्टेंट का चाहे प्रोडक्ट का, देखिए दो तरह से लिख सकते हो कि भैया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के केस में भी लिख सकते हो कि भैया प्रोडक्ट की भी तो कंसंट्रेशन बदलेगी ना टाइम के साथ। कि मान लीजिए कि यहाँ पर प्रोडक्ट है आपका, ठीक है, तो मान लीजिए कि 2 से 3 मिनट में प्रोडक्ट बनेगा कुछ ना कुछ, तो उसका रेट क्या है, किस रेट से बन रहा है। और यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, पहले रिएक्टेंट ज्यादा था तो अब प्रोडक्ट में बदलेगा, तो क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी कि नहीं घटेगी, yes, कम होगी। तो यानी कि अब यहाँ पे एक चीज आप मुझे बताइएगा, आप लोग ध्यान से सुनिए कि देखो सर यहाँ पर मैं आपको लिखता हूं C ग्रेटर देन C2। कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं, Yes sir। Yes, sir. एग्री कर रहे हैं हम। C कुछ अमाउंट था, थोड़ी देर बाद जो C था, यानी कि शुरू में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन C थी वो कुछ घट गया होगा, यानी कुछ कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में। तो ऑब्वियसली इनिशियल कंसंट्रेशन से आफ्टर टाइम T पर जो C2 कंसंट्रेशन है, इसको C2 ना करके दोस्तों क्या कर देते हैं, C1 कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ठीक, यस तो इसको हम लोग कर देते, इसको C2 कर देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। यस सर। होगा क्या, C जो है ग्रेटर देन C1, ऑलवेज ग्रेटर देन C1 होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. यस Yes, sir. सर। तो अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो सर रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली होता क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन का अगर मैं स्टेटमेंट आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखिएगा कि यहाँ पर क्या मिलेगा, मैं कहूंगा रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पे लिख सकता हूं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या लिखूंगा मैं, बताइए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अपॉन टाइम। यस क्या लिख सकता हूँ बताइए, अपॉन टाइम टेकन, यानी कितने टाइम में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो चलिए आ जाइए दोस्तों, मैं यहाँ पर इसको एक तरह से और लिख सकता हूँ, चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी कि अब मैं क्या कहूंगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, तो क्या बोलूंगा कि सर ये रहा आपका फाइनल कंसंट्रेशन और ये क्या है आपका IC इनिशियल कंसंट्रेशन, है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. चलिए, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो देखो सर फाइनल माइनस क्या करोगे आप लोग, इनिशियल, क्या करोगे बताइए, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा T2। चलिए, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टोटल टाइम कितना लगा है, T टाइम लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका टाइम T। तो अब मैं यहाँ पे फाइनल कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर फाइनल कंसंट्रेशन C1, इनिशियल कंसंट्रेशन C अपॉन, इसको T बोल दीजिए, टाइम T। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या मैं यहाँ पर अगर आप सब्सट्रैक्ट करोगे तो क्या माइनस आएगा कि नहीं आएगा, नेगेटिव। यस सर। देखो C1 जो है आपका क्या है, लेस देन है, और C क्या है, ग्रेटर देन है कि नहीं। यस सर। तो जब बड़ी में से सॉरी छोटे में से बड़े को घटाओगे तो क्या निगेटिव टर्म्स आएगा कि नहीं आएगा, निगेटिव साइन। यस सर। Yes, sir. अब ध्यान से सुनिएगा कि ये जो नेगेटिव साइन आया है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि देखो सर जो रिएक्टेंट है ना उसकी कंसंट्रेशन क्या हो रही है दोस्तों, डिक्रीज कर रही है, घट रही है। समझ गए, यस Yes, सर। sir. चलिए यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, नेगेटिव साइन, नेगेटिव SIGN साइन इंडिकेट concentration of reactant, बताइए, concentration of reactant decreases, concentration of reactant decreases। ठीक है, यस डन सर। गाइस। चलिए
तो सेम थिंग क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन जो है प्रोडक्ट के केस में लिखूंगा तो ऐसे ही लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता कि देखो सर रेट ऑफ रिएक्शन जो है मैं क्या बोल सकता हूं कि सर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के केस में भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, बताइए आप लोग। Yes, sir. लिख सकते Yes, हो। sir. अपॉन Sir. टाइम। तो अब बताओ क्या यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका FC फाइनल कंसंट्रेशन और ये क्या हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन, सही लिखा है, समझ रहे हो आप लोग? Yes. Yes, sir. sir. चलिए, तो जब यहाँ पे मैं फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करूंगा तो आप देखोगे कि देखो सर फाइनल कंसंट्रेशन क्या है C2 माइनस 0 अपॉन टाइम टेकन, तो टोटल टाइम T लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पर आप चेक करोगे तो क्या मिलेगा C2 ग्रेटर देन 0, क्योंकि कुछ तो प्रोडक्ट बना है तो 0 से तो बड़ा ही होगा। तो यानी कि यहाँ पर टोटल क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. Yes. तो उस केस में आप नोट करिए, यहाँ पर लिखोगे कि अब बताइए पॉजिटिव साइन आया है तो ये क्या बता रहा है कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट, सॉरी थोड़ा यहाँ पे देखना, Increase in product. हाँ Increase in the concentration of product. ठीक है, तो पॉजिटिव साइन इंडिकेट, सॉरी यार, इंडिकेट कंसंट्रेशन ऑफ Product increase. गुड, concentration of increase. product increases. Done ना? Yes, Yes, sir. Yes. चलिए, तो अब अगर मैं कहीं भी रिएक्टेंट के साइड लिखूंगा तो कौन सा साइन यूज करूंगा, नेगेटिव साइन। Negative. और अगर मैं प्रोडक्ट के साइड लिखूंगा तो क्या यूज करूंगा दोस्तों, पॉजिटिव साइन। बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, तो हमने ये देख लिया कि ये सर हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको थोड़े बहुत समझ में आने चाहिए। तो यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो साइन का इंपॉर्टेंस है। आगे हम बढ़ेंगे तो इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनने वाला नहीं है, लेकिन बेसिकली आपको पता होना चाहिए, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करेंगे दोस्तों एवरेज रेट की। क्या एवरेज रेट? Average. Previous slide. एक मिनट दोस्त, हाँ नोट कर लो आप लोग। Done, sir. एक मिनट, मुझे किसी ने, मैं सुनील कुमार एन, लीगल नोटिस कॉपी, क्या है ये? ओके, बढ़िया। चलिए, सो यहाँ पे देखोगे आप लोग एवरेज रेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? एवरेज रेट। तो एवरेज रेट है यहाँ पर कि द रेट मेजर्ड ओवर द लॉन्ग टाइम इंटरवल। क्या? ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एवरेज रेट। सिंपल सी लैंग्वेज भैया, कि वहां पे हम देख रहे थे ना कि आपका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में जा रहा था, कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस में जा रही है, प्रोडक्ट में जा रही है। तो हमने यहाँ पे क्या बेसिकली डिसाइड कर दिया है कि देखो सर आपका जो टाइम इंटरवल होने वाला क्या हो जाएगा, मान लीजिए t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ये भी एक इंटरवल हो गया 5 सेकेंड का, या फिर आप बोल दीजिए t इक्वल टू 5 मिनट में। तो ये भी एक टाइम आपने फिक्स कर दिया ना कि देखो सर 5 सेकंड में, 5 मिनट में, 10 मिनट में, 10 सेकंड में कितना आपका रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे कि सर ये एवरेज रेट है। तो भैया अगले 5 सेकंड में आपका अगर मान लीजिए कि 5 ग्राम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो अगले 5 सेकंड में 5 ग्राम होगा, अगले 5 सेकंड में 5 ग्राम होगा। तो यानी कि ये एवरेज की बात कर रहा है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने जो यहाँ पे स्टेटमेंट यूज करा हुआ कि अगले 5 सेकंड में 5 ग्राम, अगले 5 सेकंड में 5 ग्राम, तो आपका एवरेज कितना निकल के आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. गुड। तो उस केस में हम यहाँ पे जो एवरेज रेट मेंशन करेंगे या मेजर करेंगे वो एक फिक्स टाइम इंटरवल में मेजर करेंगे। तो ऐसे रेट को हम बोलेंगे कि सर ये आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। तो चलिए आ जाइए, मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखो सर मेरे पास यहाँ पर वही पुरानी घिसे पिटी रिएक्शंस हम बार बार यूज करेंगे।
तो देखिए ये एक ए है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, बी में कन्वर्ट हो रहा है। मैं ये मान के चलता हूँ कि टी इक्वल टू 0 पर ए की जो कंसंट्रेशन है, क्या ए की जो कंसंट्रेशन है वो मैं मान लेता हूँ कि क्या दोस्तों सी है, तो बी की कंसंट्रेशन 0 होगी कि नहीं होगी, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि अभी आपका बी बना नहीं होगा। चलिए अब मैं इसको टाइम t1 मार्क कर लेता हूं। मैंने कहा कि देखो सर टाइम t2 पर मान लीजिए कि ये t टाइम है, ठीक है, दूसरा जो टाइम है मान लीजिए कि 0 से t टाइम पर हमारा जो a की कंसंट्रेशन थी दोस्तों वो c1 हो गई और b की कंसंट्रेशन क्या हो गई है आपकी c2 हो गई। ठीक है सर, तो अब इस केस में अगर मान लीजिए कि एवरेज आपको क्या निकालना है, आर एवरेज निकालना है, तो आप क्या कहोगे कि देखो सर आर एवरेज इक्वल्स टू, आप ये कहोगे कि देखो सर चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो कि देखो सर आप वैल्यू रखोगे तो क्या रखोगे, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। तो आप देखोगे रिएक्टेंट के केस में अगर मैं लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आईसी इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या हो गया फाइनल कंसंट्रेशन। तो क्या आपको निकल के आएगा C1 माइनस सी अपॉन, क्या मैं यहाँ पे लिखूं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो T माइनस 0। Yes, sir. अब बताओ यहाँ पर क्या निकल के आएगा, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, क्या मैं यहाँ पर Yes, माइनस sir. साइन यूज करूंगा कि नहीं Negative करूंगा, sign. Yes, sir. Yes, sir. Because reactant है। ये इंडिकेट कर रहा है कि देखो सर जो आर एवरेज है या चाहे जो भी हो रिएक्टेंट के साइड में है तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही। अगर मैं आर एवरेज अगर यहीं पर आपका प्रोडक्ट के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा कि सर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बजाय क्या मैं स्लैश करके प्रोडक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर। Product. Yes, sir. तो अब आ जाइए, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा, फाइनल कंसंट्रेशन C2 और इनिशियल कंसंट्रेशन 0। तो अब आ जाइए देखिए आप लोग, ये हो जाएगा C2 माइनस 0 अपॉन, यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, तो T माइनस 0 और यहाँ पे आपको मिलेगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T डेल्टा टी पॉजिटिव। पॉजिटिव। समझ गया ना आप लोग। तो ये है आपका Yes, sir. एवरेज रेट कि भैया कितने टाइम में कितना कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको सीधा फॉर्मूले में रखोगे, कैलकुलेट कर लो। हाँ मनीषा बोलिए। सर पॉजिटिव लगाने की जरूरत है इसमें प्रोडक्ट में? नहीं लगाने की जरूरत नहीं है, पर मैंने बता दिया आपकी मर्जी, पॉजिटिव को हम लिखते नहीं है, तो शुरुआत के लिए मैंने बता दिया था, बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब लिखेंगे नहीं हम, पॉजिटिव लगाने की कोई नीड नहीं। ठीक है, डन गाइस। Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए आ जाइए, अब यहाँ पे ना इसके कुछ ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ग्राफ की बात करते हैं। देखिए ग्राफ में अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप अभी पूछिएगा, क्योंकि बाद में हम ग्राफ से बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ भी डील करेंगे, तो कहीं वहां आपको कंफ्यूजन ना होने लगे। तो बेसिक चीजें, शुरू से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, तो कोई कंफ्यूजन कहीं भी नहीं होने वाला। यहाँ पे जो हम ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं वो होगा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। क्या ग्राफ होने वाला बताइए, Concentration Concentration of versus time. तो चलिए आ जाइए दोस्तों, ये देखिएगा, ये रहा आपका ग्राफ। यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस पर हमारा जो है वो टाइम है और वाई एक्सिस पर जो है आपका कंसंट्रेशन है। इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए कि देखो सर हमारे पास एक रिएक्शंस है, ये मान लीजिए कि ये आपका रिएक्टेंट है और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो अब एक बात बताइएगा कि मैं यहाँ पे बोलूं कि सर T इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन C है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है। यानी कि एक बात बताओ कि अगर मैं इसका रिएक्शंस यानी कंसंट्रेशन की बात करूंगा तो आपको सिंपली लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो सर टाइम T इक्वल टू 0 पर सबसे ज्यादा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मान लेता हूं कि यहाँ पर है कि नहीं, बताइए, येलो कलर ऊपर मार्क किया हूँ। यस सर। यस। 0 पर आपका कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का क्या 0 होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे ओरिजिन से स्टार्ट होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. Time 0 होगा। आपका बना ही नहीं है।
फिर हमने कहा कि देखो सर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो बताइए आपका ये जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट आपका जो रिएक्टेंट है सर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने लगेगा। यानी कि अब एक बात बताओ, टाइम के साथ साथ जैसे प्रोडक्ट बनेगा तो अब बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा तो ये प्रोडक्ट का ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? यस यस सर। सर इंक्रीज होगा। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन देखो ना, टाइम इधर बढ़ रहा है तो आपका कंसंट्रेशन ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी बढ़ रहा है। ठीक है सर, तो एक बात बताओ, क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन साथ में ऐसे घटेगी कि नहीं घटेगी? यस Yes, सर। कम होगी जैसे जैसे देखो कि टाइम बढ़ेगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि प्रोडक्ट का प्रोडक्ट ग्राफ कुछ बढ़ेगा ऐसे मिलेगा आपको तो रिएक्टेंट और डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट का ग्राफ आपको कुछ ऐसे मिलेगा। इसकी कंसंट्रेशन घटेगी तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आपकी क्या होगी दोस्तों? बढ़ेगी। अब एक बात बताइए, ये किसका ग्राफ है? रिएक्टेंट का यस सर रिएक्टेंट का और दूसरा प्रोडक्ट का और ये किसका है दोस्तों? प्रोडक्ट का जो चलिए इंक्रीज बहुत हो रहा बढ़िया। एक बात बताओ प्रोडक्ट कि इसका जो है रिएक्टेंट में आप देखोगे ग्राफ का तो इसका जो स्लोप आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव में आएगा नेगेटिव। तो माइनस नेगेटिव आएगा प्रोडक्ट का और इसमें पॉजिटिव में। पॉजिटिव में तो आप समझ रहे हो कि ग्राफ भी जो है ना वो आपका बता रहा है कि देखो सर कंसंट्रेशन उसका डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट में पॉजिटिव आप देख रहे हो कि इसका स्लोप, अगर यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट आपका स्लोप कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये ग्राफ कितने लोगों को समझ में आ गया? यस सर। yes sir, यस सर यस सर। चलिए आ जाइए, एक और ग्राफ है साथ में, उसमें से भी हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा यहाँ पर मैं सेम ग्राफ आपके लिए प्लॉट करूंगा। अगर मान लीजिए कि आपको ग्राफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बताइए? सिर्फ ग्राफ दिया हुआ है तो ये क्या है? आपका टाइम है और इधर आपका क्या दिया हुआ है दोस्तों? कंसंट्रेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन। और उन्होंने कहा कि और देखो सेकंड सर ये ग्राफ है। क्या ये ग्राफ है? आप इसी में से ना आर एवरेज कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करो? आर एवरेज। बताइए आर एवरेज को अगर एक साथ प्लस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए डिनोट करूं तो क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस क्या कितने लोग समझ रहे हैं कि सर ये मैंने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए लिख दिया है? सर समझ गए यस सर चलिए अब मैं आपसे कहता हूं कि देखो सर एक काम करो आप कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि सर ये रहा आपका, मैं मान लेता हूं कि सर ये आपका टाइम T1 है और यहाँ पर टाइम T2 पर मेरा दो कंसंट्रेशन मिल रहा है। मैं यहाँ से अगर देखूं तो ऐसे अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो देखूंगा कि सर टाइम T1 पर अगर ग्राफ दिया होगा तो यहाँ से भी हम क्या निकाल सकते हैं? आर एवरेज निकाल सकते हैं रिएक्टेंट के लिए। तो देखिए टाइम T1 पर कंसंट्रेशन मेरी क्या हो जाएगी रिएक्टेंट की? C1। और टाइम T2 पर क्या इसकी कंसंट्रेशन घट रही है कि नहीं घट रही है? C1 से C2। यस। रिएक्टेंट में अगर ग्राफ दिया होगा, डेटा दिया होगा तो आर एवरेज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? सर C2 आपकी आवाज माइनस नहीं C1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, जो कि यहाँ पर निगेटिव डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। निकाल लोगे आप लोग? सर यहाँ T2 माइनस T1 नहीं होगा? T2 माइनस T1, हाँ T1, सॉरी T1 ही है वो। ठीक है, डन गाइस। यस सर आर एवरेज ग्राफ में अगर दिया हो कि मान लीजिए C1 C2 कंसंट्रेशन दिया हुआ है, चार आपको आर एवरेज निकालने की बात कर रहा है, तो दो टाइम ले लीजिए और उसके रिस्पेक्ट में दो कंसंट्रेशन ले लीजिए, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप लोग करोगे तो आपको आसानी से आर एवरेज मिल जाएगा। आई होप इजाजत हो, सबको समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ सकते हैं। यस यस सर डन। yes sir, डन सर एक काम करते हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसी के रिलेटेड, ठीक है? यस सर चलिए, आप लोग इस क्वेश्चन को 10 सेकेंड में पढ़िए, 10 से 15 सेकेंड में पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना।
Done, sir. चलो दोस्तों आ जाइए, सॉल्व करते हैं इसको। बहुत सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें। यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, सुनिए सुनिए, सब लोग सुन रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. यहाँ पे देखो Yes, आप लोग, in an reaction the concentration of a reactant A, कोई एक A रिएक्टेंट है, चेंजेस फ्रॉम, यानी कि चेंजेस फ्रॉम का मतलब कि भैया इसका इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है, बताइए? 200 mole per liter. पर लीटर। ठीक है सर, इन्होंने बोला कि कंसंट्रेशन चेंजेस टू यहाँ पर आ गया है, तो यानी कि मान लेते हैं कि सर T इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, इतनी थी, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है सर? कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर हुआ क्या कि सर ये T1 टाइम मान लीजिए 0 पर, तो इन्होंने बोला कि सर T2 टाइम होते होते, ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कितना हो गई? 0.15 मोल पर लीटर। समझ रहे हो लोग आप लोग? और कितना टाइम लगा हुआ है? तो T2 जो टाइम है सर वो 10 मिनट है। क्लियर? Minute. तो इन्होंने बोला है व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो कुछ करना नहीं है दोस्तों, ये रहा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन IC और ये हो गया आपका FC, बस। और टाइम आपको पता ही है, टाइम टेकन कितना है, आप फॉर्मूले में रखिए, आपको कैलकुलेट कर हो जाएगा आसानी। तो बताइए आर एवरेज क्या हो जाएगा? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मैं लिख दूंगा FC माइनस IC अपॉन T, टाइम टेकन। तो यहाँ पे आप रख लीजिए, ये हो जाएगा फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, तो देखोगे 0.150 माइनस 0.200, ठीक है, अपॉन कितना हो गया? 10 मिनट। और इसका अगर यूनिट एक साथ लिखूं तो क्या निकल के आएगा? यूनिट मोल पर लीटर आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आर एवरेज निकालोगे तो ये कितना आएगा? 0.05, इतना आएगा क्या? Yes, sir. अपॉन 10, ये क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर मिनट, ठीक है। और इसको जब आप आगे फर्दर डिवाइड करोगे तो 0.05 कितना आ जाएगा? मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये आपका आर एवरेज आ गया। कोई था डिफिकल्ट कुछ नहीं था, ये तो बेसिक क्वेश्चन था, आपको इतना पता होना चाहिए। और चलिए आप लोगों को समझ में आ भी रहा, आगे बढ़े। Yes, sir. सब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए? क्या बोल रहे हो आप? Yes, sir. मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करना होता? नहीं, आप मिनट में बता दो ना। अगर वो आपसे कहता है कि देखो सर अगर आप सेकंड में बताइए, सेकंड पर यानी कि मोल पर सेकंड में, तो आप सेकंड में करिएगा, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिए, याद रखिए ये क्या आएगा आपका? माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। तो आपका आर एवरेज तो माइनस नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ये आर एवरेज जो निकल गएगा वो माइनस नहीं रहने वाला। हाँ, बस ये इंडिकेट करेगा कि सर ये रिएक्टेंट काम निकाल रहा है, ठीक ना? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करें। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं ये आपको समझाने की कोशिश करूं तो इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब सर कि देखिए स्मॉल टाइम में, कितने में? इंस्टेंट टाइम बोलिए चाहे स्मॉल टाइम में, आपका एक रिएक्टेंट ना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये जो रिएक्टेंट है, मान लेता हूं कि T इक्वल टू dt टाइम में। dt का मतलब क्या होता है? वेरी स्मॉल टाइम। क्या हो जाता है बताइए? Small time. ठीक है, स्मॉल टाइम में आपका जो रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन कितना चेंज हो रहा है वो। तो आप लोगों को इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे देखिएगा, आर इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो लिमिट टाइम 10 to 0। क्या लिख सकते हो बताइए? लिमिट टाइम 10 to
0 और आप कंसंट्रेशन लिख सकते हो dC/dt। समझ गए आप लोग? डन सर। यहाँ पे देखोगे रिपीट तो dC जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, change in concentration of reactant। स्लैश में आप रख सकते हो कि प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन आप लिख सकते हो, किसी के भी। और यहाँ पर क्या हो गया है, dt जो है स्मॉल टाइम या फिर फाइनाइट टाइम लिख सकते हो। डन गाइस? यस सर। सर यहाँ पे हम लिमिट क्यों लगा रहे लिमिट ध्यान से सुनिएगा, लिमिट क्यों लगा रहे हैं? हमने क्या बोला कि सर टाइम बहुत कम है कि नहीं, बताइए। हैं? यस सर। बहुत छोटा टाइम। तो हमने बोला कि देखो सर, अगर मैं बोल दूं कि भैया 1 सेकेंड, क्या 1 सेकेंड, तो मैं फिर इसको बोलूंगी सर 1 सेकेंड का 1/10 पार्ट, फिर मैं बोल दूं कि 1 सेकेंड का 100 पार्ट। तो बताइए क्या एकदम छोटा टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। जा रहा है, 10 to 0 जा रहा है कि नहीं जा रहा है, बताइए आप। 0 के करीब जा रहा है। यस तो इसलिए लिमिट लगाया हुआ है। लिमिट 10 to 0 का मतलब कि आपको जो टाइम है ना वो 0 तो नहीं है, क्या 0 सेकेंड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो 0 नहीं है लेकिन बहुत छोटा है, 0 के करीब जा रहा है। समझ गए आप लोग? यस सर। यस सर। बहुत छोटा टाइम है ये। मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट में यूज करते हैं इसको। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही रहने दीजिए, इसमें कोई आपको वो नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, बस इतना ही रहने दो, कोई ज्यादा इसमें वो करने की जरूरत नहीं। लेकिन अब से जो पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के पर्पज से, बोर्ड के पर्पज से, जो भी पर्पज निकालोगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब हम आ जाते हैं, इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। नहीं रहने दो, कोई जरूरत नहीं इसकी। हाँ, पहले ही इसको मार्क कर लो सर, इंपॉर्टेंट स्टार बना लो। क्या करोगे आप लोग, हेडिंग डाल लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइकियोमेट्री ऑफ अ रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बना लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। हो गया? डन सर। चलिए सो समझते रहिएगा, यहाँ पे कोई लापरवाही नहीं। देखिए मेरे पास एक रिएक्शन है, मैंने इस रिएक्शन का नाम रखा हुआ है कि देखो सर N1A प्लस N2B प्लस N3C गिव्स, ये क्या दे रहा है आपको, एक प्रोडक्ट दे रहा है। तिरछा नहीं सीधा बन रहा है, यस। तो यहाँ पे बोल सकता हूं मैं कि सर ये N4D है प्लस N5E है। ठीक है, बताइए हमारे पास A रिएक्टेंट है, B रिएक्टेंट है, C रिएक्टेंट है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, N4D N5E में, यानी कि D और E प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, तो अगर इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, क्या लिखना है दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। उसको कैसे लिखेंगे वो हम समझेंगे। उससे पहले यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर N1 कॉमा N2 कॉमा N3 कॉमा N4, और यहाँ पर जो N5 है ये क्या है, स्टाइकियोमेट्री नंबर। क्या है ये, बताइए, स्टाइकियोमेट्रिक नंबर। चलिए, तो अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो अब क्या लिखोगे, सब सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसके रेट ऑफ रिएक्शन में। सुनते रहिए आप लोग, भाई रेट ऑफ रिएक्शन क्या करोगे बताइए। इसका स्टैकियोमेट्रिक नंबर N1 है, इसका स्टैकियोमेट्रिक नंबर B का N2 है, और C का स्टैकियोमेट्रिक नंबर क्या है, N3 है कि नहीं? यस सर। यस सर। देखिए D का स्टॉकियो नंबर 4 है, और ई प्रोडक्ट का जो स्टॉकियोमेट्री नंबर है वो N5 है। चलिए सर यहां तक तो आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते। देखिए अगर रेट ऑफ रिएक्शन A का लिखना है तो आप क्या करोगे, देखो सर
आप क्या करोगे, जो इसका स्टोकियोमेट्री है उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। कैसे करोगे, देखो सर, -1/n1 और यहाँ पर क्या कर दोगे, dA। क्या करोगे आप लोग बताइए, dA/dt। समझ गए आप लोग। देखिए इसका जो Yes, sir. स्टोकियोमेट्री है उससे हमने डिवाइड कर दिया और क्या लिखा, dA/dt, और माइनस साइन क्यों लगाया है, उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट दे दीजिए बैटरी का चल थोड़ा सा। हाँ चलिए, तो अब आप देखोगे कि सर यहाँ पे जो स्टोकियोमेट्री नंबर है, अगर मैं बी का रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो क्या करूंगा, इक्वल टू, बताइए इसका स्टोकियोमेट्री नंबर N2 है कि नहीं। Yes, Yes, sir. क्या करोगे आप, उससे डिवाइड कर दोगे तो 1/N2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dB/, DB. चलिए इक्वल टू, अगर मैं सी का लिखना चाहूं रेट ऑफ रिएक्शन तो कैसे लिखूंगा सर, -1/, -N3 DT. इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं प्रोडक्ट के केस में, बताइए 1/N4 plus 1. +1/N -1/N4 माइनस नहीं होगा, सर यहाँ माइनस Plus. प्लस होगा सर यहाँ पे। प्लस होगा क्या, ठीक है, Yes, sir. वो तो मैं चेक कर रहा था, सही, Yes, sir. ग्रेट। तो अब देखिए मैं ना प्रोडक्ट के साइड प्लस लिखूंगा नहीं, वो अंडरस्टैंडेबल है कि सर वो प्लस रहने वाला है, ठीक है, तो मिटा दूं, यस सर। चलिए इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 1/N5 dE/dt, क्या सही है ये, ध्यान से सुनिएगा कि चीजें यहाँ पे ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो ऐसे ही होगा। एक चीज और कि ये वाला जो टर्म है, 5 टर्म दिख रहा है ना आपको, ये पांचों के पांचों जो है ना दोस्तों आपस में इक्वल होंगे, ऑल आर इक्वल, क्या, ऑल आर इक्वल। जब ऑल आर इक्वल है तो क्या मैं एक दूसरे से इक्वेट कर सकता हूँ, इक्वल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आप लोगों को इनका मतलब समझा देता हूँ, ठीक है, चलिए आ जाइए। अगर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा, कि देखो सर यहाँ पर, 1 मिनट, मेरे दरवाजे के बाहर ना कुछ बच्चे खेल रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा बोल के, आप लोगों के पास आवाज तो नहीं जा रही ना, लेकिन मुझे इरिटेशन हो रहा है उससे। नो सर, नहीं आ रही है। कभी कभार कुछ छोटे बच्चे आते हैं और प्लास्टिक की बॉल से कुछ ना कुछ पटकते रहते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आ जाइए। देखो दोस्तों अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर मैं ये बोलूं कि देखो सर यहाँ पर ये फर्स्ट कर लीजिए, -1/N1 इंटू dA/dt, तो इसको क्या लिखोगे सर, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए। क्या है इसका मतलब, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए, कि भैया ए का रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। चलिए इतना मतलब आपको समझ में आ गया इसका। दूसरा मैं क्या बोलता हूँ कि देखो सर अगर मैं ना इसका स्टोकियोमेट्री हटा दूं, जो स्टोकियोमेट्री हमने डिवाइड करा हुआ है उसको हटा दूं, क्या लिखूं, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर ऐसे लिखूं कि देखो सर ये -dA/dt, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि सर डी अपीयरेंस ऑफ ए, क्या लिखोगे,
disappearance of A. rate of disappearance, rate of disappearance of A, या फिर कंजम्पशन रेट ऑफ ए, चाहे रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए लिख सकते हो इसको, ठीक है। Yes, sir. ग्रेट गाइस, इतना समझ में आ गया? Yes, sir. ये वाला पॉइंट दोबारा से रिपीट कर दोगे? देखो अब बताओ, ऊपर पहले और दूसरे टर्म में क्या फर्क है? सिर्फ हमने स्टोइकियोमेट्री जो डिवाइड किया हुआ है उसको हटा दिया कि नहीं हटा दिया? यस सर। यस सर। अब देखिए, जब आप स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर रहे हो ना, तो वो क्या बता रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए बता रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन ए का क्या है, ए रिएक्टेंट का। और जैसे आपने स्टोइकियोमेट्री हटा दिया, तो बताइए क्या प्रोडक्ट, यहाँ पे जो रिएक्टेंट आप देख रहे हो, क्या इसका डिसअपियरेंस हो रहा है, गायब हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। तो अब जैसे आपने स्टोइकियोमेट्री हटा दिया, तो किस रेट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है वो बता रहा है। समझ में आ रही है बात? रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता रहा, सिर्फ ए किस रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, चाहे कंजम्पशन ऑफ ए, ठीक है। क्या मैं साथ में एक चीज और लिखना चाहूं, थर्ड टर्म लिख देखिएगा। मैं यहाँ पर अगर बोलूं कि देखो सर, मैं यहाँ पर लिख दिया हूं कि 1/n4 और बताइएगा डी अपॉन dt, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी होगा कि नहीं होगा, बताइए इस वाले के लिए। समझ गए आप लोग? Yes, sir. रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, चाहे स्लैश में क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। क्या लिख सकते हो इसको आप लोग? रेट ऑफ Rate फॉर्मेशन ऑफ डी। इतना क्लियर हो गया? सर क्या इसे रेट डी भी लिख सकते हैं? नहीं 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 नहीं, सॉरी दोस्तों, ये नहीं करा हमने। रेट ऑफ डिसअपियरेंस नहीं होगा, चाहे फॉर्मेशन नहीं होगा इसका। ध्यान से सुनिएगा, इसको 1/n4 को मिटा दीजिए। क्या करोगे आप लोग? 1/n4 को मिटा dीजिए, तो ये क्या हो रहा है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, चाहे आप इसको क्या बोल सकते हो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी बोल सकते हो, ठीक है। यस सर। Yes, sir. ये क्या होगा? डी अपॉन dt क्या बता रहा है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, अरे यार, अपीयरेंस ऑफ डी, चाहे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी बोल रहा है। लेकिन इसी में मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके बता रहा हूँ कि देखिए, इसी को मैंने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1/n4, हाँ n4 डी अपॉन dt। तो अब ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी, ठीक है। Yes, sir. रेट यस ऑफ सर। रिएक्शन ऑफ डी, लेकिन वो रेट बता रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डी बता रहा है पूरे रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर मैं सिर्फ यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री जो था 1/4n, समझ में आ रही बात, उसको मैं अगर हटा दूं, तो वो क्या हो जाएगा? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, चाहे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। क्लियर दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलिए आ जाइए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हो गया था, वो खिचड़ी बन गया था, मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो फोर्थ पे आ जाइए आप लोग। फिफ्थ पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर कुछ लिख रहा हूँ, माइनस क्या हो जाएगा? डी बी अपॉन डी टी। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ Rate of disappearance of B. क्लियर कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। चलिए छठा लिख लेते हैं, यहाँ पर सुनते रहिएगा। और अगर मैं यहाँ पर लिखूं कि 1/n3, यहाँ पे हो जाएगा dc अपॉन dt, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? Sir, rate of reaction of Rate of reaction of C. ठीक है,
तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सी। आई होप इतना क्लियर हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी करेंगे इससे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए इससे। यस सर। अच्छा, मेरी आवाज सबको अच्छे से जा रही है ना? यस सर। Yes. हाँ, बढ़िया है, क्योंकि आप लोगों की आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, नहीं आप लोगों के तरफ ना थोड़ा बहुत नेटवर्क का इशू तो है। अच्छी बात है कि मेरी आवाज जा रही है कम से कम। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है फॉर अ केमिकल रिएक्शन N2 3NH2 N2NH3 द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन ही पूछा हुआ है आपसे। तो आ जाइए, क्या मैं इस रिएक्शन को यहाँ पर लिखूंगा और फिर उसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे? तो देखो सर, ये रहा आपका N2 प्लस 3H2 क्या दे रहा है, गिव्स 2NH3। यही रिएक्शन है कि नहीं? यस सर। यस सर। चलिए, रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे कि देखो सर, माइनस क्या लिखोगे, माइनस DN2 क्या लिखोगे, DN2/dt। इसका स्टोकियोमेट्री नंबर 1 है, तो 1 से डिवाइड करने का कोई सेंस नहीं निकलता है, तो सिर्फ माइनस लिख दीजिए, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/3 D/2/dt इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 DNH3, ठीक है, अपॉन dt, है कि नहीं? यस सर। यस। बताओ, यहाँ पर मैं इसको बोलूं 1, इसको बोलूं 2, इसको बोलूं 3, बताइए ऑल आर इक्वल है कि नहीं, तीनों के तीनों? यस सर। आप चूज करो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, तो वही आपको देखना है। देखिए माइनस, बताइए यहाँ पर N2 रिएक्टेंट है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी रिएक्टेंट है, तो निगेटिव साइन होना चाहिए। एक बात बताओ आप लोग कि मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि माइनस DN2/dt और 2NH3, कहीं ऐसा लग रहा है क्या? ये देखिए, इसको मिलाइए, सही लिखा हुआ है। यस सर। सेकंड ऑप्शन राइट है। पहले वाले में यहाँ पे 1/2 थोड़ी लिखा हुआ है, तो गलत हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। Yes, sir. यस लेकिन सेकेंड में आप देखोगे तो माइनस DN2/dt, ये देखिए फर्स्ट, और थर्ड में चेक करोगे तो 1/2 NH3/dt। क्या ये दोनों रेट सही डिफाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो ये आपका राइट ऑप्शन है। लेकिन आ जाइए, यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है 3S2/dt और 2NH3/dt। बताइए किसको किसको लिया हुआ है इन्होंने, सेकेंड और थर्ड को लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है? यस सर। चलिए आ जाइए, इसको लिखते हैं। तो अब देखिए, इनको इक्वेट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 DH2/dt इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रख सकते हो, 1/2 DNH3/dt। इन्होंने क्या करा हुआ है कि इनको फेर बदल कर दिया है। तो बताइए, ये बटे में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इधर 2 जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में होगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर। तो इसको ही एक्सचेंज करके लिखता हूं, देखिएगा -2D, थोड़ा अजीब हो रहा है, H2/dt इक्वल्स टू, इधर क्या हो जाएगा बताइए, 3DNH3/dt। क्या मैंने सही लिखा है क्या? यस सर। ऐसे कैसे करेंगे बट? अरे आप देखो तो सही, ये सिंपल मैथमेटिक्स है ना दोस्त। बताइए 1/3 और ये क्या हो गया 1/2, बटे में है, तो बताइए जब डिवीजन में है तो ये इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और ये डिवीजन में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। होगा कि नहीं होगा? यस सर, क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ, तो बताइए, अब देखिए ये 2 है तो 2 इधर आ गया, तो देखिए -2 ये वाला इधर आ गया, देखो यहाँ पर, यस सर। और ये 3 इधर आ गया, इधर आ गया, तो बाकी चीजें सेम रहेंगी। अब आप यहाँ पे मिला के देखो, क्या 3H2/dt आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नो सर। नो सर। नहीं, तो ये भी गलत हो गया। और सबसे पहले तो आप इसको पता है कैसे कट कर देते आप लोग, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। हाँ बताओ, क्या DH2/dt क्या माइनस साइन छोड़ेगा क्या कभी रिएक्टेंट साइड में है तो? नो सर। No, sir. नो सर।
कट, समझ गए, एलिमिनेशन मेथड। यस सर। अब आ जाओ, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 माइनस H2 अपॉन dt। बताओ क्या ये सही है कि नहीं, यहाँ पर चेक करो एक बार। यस सर। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है, तो बताइए अमोनिया के साइड में माइनस लगा रखा है, प्रोडक्ट साइड माइनस लगेगा कभी, नो सर। कट जाएगा। अब हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है, यहाँ पे आप मिला के देखोगे तो दोनों मिलेगा, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए, एक रिएक्शन दिख रही है आप लोगों को यहाँ पर, ए रिएक्शन। यस सर। इसके लिए आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। क्या लिखना है इसके लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। तो चलिए मैं लिखता हूं, आप लोग भी साथ साथ सुन देखते रहिए, जहां ना समझ में आए पूछिएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, सर देखो डी H2O2 अपॉन dt इक्वल्स टू -1/2 डी H प्लस अपॉन dt इक्वल्स टू -1/3। सही लिख रहा हूँ क्या? यस सर। यस सर। चलो बोलते रहो, काहे लिए खामोश हो, नोट करते रहो। तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, डी डी I3 माइनस अपॉन लिखते रहो। आप लोग भी अपने नोट में देख के लिखते रहो। चलो ठीक है, ग्रेट, इतना क्लियर हो गया। यस सर। इन्होंने आपसे क्या पूछा हुआ है कि देखो सर, ये देखो यहाँ पे नीचे -di/dt क्या निकल के आएगा वो बता दो, और -dH प्लस dt निकल के क्या आएगा वो बता दो। तो बताओ यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, देखिएगा di/dt ये वाला, क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन है कि नहीं? यस सर। ये भी आप देखोगे क्या है, आपका रेट ऑफ रिएक्शन है। लेकिन इन्होंने क्या बोला है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्या बताइए, क्या ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? यस सर। यस सर। ऑफ H प्लस, और यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस आई स्लैश करके लिख देता हूँ, आप समझ जाइएगा। तो बताइए कि अब क्या मैं यहाँ पर इक्वेट कर सकता हूँ किसी के साथ, सारे के सारे टर्म एक दूसरे से इक्वल है कि नहीं? यस सर। तो बताओ अगर आपको H प्लस निकालना है तो भाई क्या करोगे, देखो साहब, -1/2 ये हो गया आपका DH प्लस अपॉन dt इक्वल्स टू, मैं इधर क्या करता हूं कि किसी के साथ भी इक्वेट कर देता हूं, I3 के साथ इक्वेट कर देता हूं। तो क्या हो जाएगा बताइए, किसी के साथ इक्वेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा I3 माइनस I अपॉन dt। आपको चाहिए क्या बताइए, सिर्फ DH प्लस अपॉन dt चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ पर? यस सर। यस सर। को इधर भेज देंगे तो अब बताइए निकल के आएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, DH प्लस अपॉन dt इक्वल्स टू 2D। यहाँ पे क्या हो जाएगा, I3I अपॉन dt। क्लियर हो गया? यस सर। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कितने लोग समझ गए इस बात को? समझ गए यस सर। यस सर। चलिए, तो इसका मतलब आप लोग समझ रहे हो कि देखो सर, अगर एक H प्लस निकलेगा ना तो उधर 3I माइनस यानी कि 2 टाइम I माइनस का फॉर्मेशन होने वाला है, कुछ ऐसा मतलब आप समझिए। आ जाइए I माइनस के केस में लिखोगे तो एक काम करो, इसको आप क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करोगे तो क्या निकल जाएगा, -1/3 ये हो जाएगा आपका DI माइनस अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DI3 अपॉन dt। बताइए हमें चाहिए क्या, सिर्फ DI माइनस dt यानी कि डिसअपियरेंस ऑफ आयोडाइड आयन। तो आप 3 को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा बताइए, DI माइनस अपॉन dt इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टाइम फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस अपॉन dt। बताइए यही है कि नहीं? यस सर। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़े, नोट कर लीजिए इसको। सर एक बार रिपीट कर दोगे? ठीक है, देखो एक बात बताइए, यहाँ पर आप देखिए, क्या ये दोनों इक्वेट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस सर। सबके सब इक्वल है।
आप इसको इक्वेट करोगे तो आपको ये आंसर आएगा। अब चलिए ना, इसको मैं किसके साथ इक्वेट करता हूँ, वाटर वाले के साथ कर देता हूँ, ठीक है? यस सर। तो उसके साथ भी आपको आंसर आएगा। अब देखिए, नंबर 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो 1 अपॉन डी क्या हो जाएगा, आई अपॉन डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 1/2 H2O अपॉन dt। इसी के साथ भी आप आंसर निकाल सकते हो इसका। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, आपको चाहिए क्या, -di/dt, देख लीजिए यहाँ पर, यस ठीक है? सर। तो आप एक काम करो, आपको सिर्फ -di/dt चाहिए, तो 3 को उधर भेज दो। तो अब हाँ, क्या हुआ +3 देखिए, और 2 आ जाएगा। माइनस, ये देखिए क्या हो जाएगा उधर, बताइए, माइनस नहीं जाएगा ना, 3/2 डी H2O अपॉन dt। बताइए समझ में आ गया आपको ये? यस सर। यस सर। तो आप सिमिलरली H प्लस के साथ भी करके निकाल सकते हो, H2O2 के साथ भी निकाल सकते हो, जिसका चाहे वैसे निकाल सकते हो, ठीक है? चलिए, यस सर। किसी के साथ भी कर सकते हाँ किसी के साथ भी, बस आप चेक करो कि ऑप्शन में कौन सा मिल रहा है आप लोग, ठीक है? हैं। हाँ, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे पूछा हुआ है कि देखो सर, जो आपको ऑप्शंस गिवेंस हैं, ऑप्शन तो नहीं है, कि 16H प्लस 2MnO4 10 I, यहाँ पर ये बताइए, इन्होंने पूछा हुआ है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ मैग्नेट आयन, पूछा है कि नहीं पूछा है? MnO4 माइनस को क्या बोल देते हैं, मैग्नेट आयन। हेलो, यस सर। चलिए, तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं इस रिएक्शन के लिए लिखूं तो क्या लिखूंगा, -1/16 डी एच प्लस अपॉन डी टी इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा आगे, कोई बताएगा मुझे? -1/2 MnO4 -1/2 dMnO4 अपॉन dt। ग्रेट, आगे +1/10 D (1) चलिए बहुत बढ़िया। प्रोडक्ट साइड में कौन बताएगा? सर, +1/2 DMn + 2 अपॉन dt। dMn2 अपॉन dt। और इधर हो जाएगा आपका 1/8 बढ़िया। सो ये तो आपका हो गया है ऐसा। आप किसी के साथ, इन्होंने क्या पूछा हुआ है कि देखो सर, मुझे ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ परमैग्नेट आयन, यहाँ पे मैग्नेट नहीं होगा, परमैग्नेट बोलेंगे इसको। तो आप बताइए, क्या इतना जो आप निकाल रहे हो, ये जो देख रहे हो ना आप लोग, क्या बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ मैग्नेट परमैग्नेट आयन है कि नहीं? यस सर। इसका 2 मैं किसी और की तरफ भेज दूं, किसी को दे दूं, दूसरे तरफ इक्वेट करके, तो अब तब आपका आंसर निकल के आएगा कि सर ये डिसअपियरेंस ऑफ मैग्नेट या परमैग्नेट आयन जो भी है। तो चलिए आ जाइए, आप इसमें ना कई आंसर लिख सकते हो। देखिए 1/2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, DMnO4 माइनस अपॉन dt। एक काम करिए, आप इसके साथ इक्वेट कर दीजिए एक बार, तो क्या निकल के आएगा, -1/10, यहाँ पे क्या हो गया, I अपॉन dt। इसके साथ इक्वेट कर दो। एक बार आप चाहो तो इसके साथ इक्वेट कर दो, तो क्या निकल के आएगा, -1/2 DMnO4 माइनस अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/2, अच्छा प्रोडक्ट साइड है, तो ये हो जाएगा DMnO4 सॉरी Mn2 प्लस अपॉन dt। बताइए 2 से 2 कट गया, तो क्या ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो यही ऑप्शन मिल सकता है। अब बताइए, सिर्फ आपको ये निकालना था, तो ऊपर वाले में आ जाओ, क्या 2 को मैं इधर लेके आऊंगा? यस तब सर। आपको क्या मिलेगा, -DMnO4 माइनस अपॉन dt इक्वल्स टू 2/10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, D
आई माइनस अपॉन डी टी। तो ये काट दोगे तो क्या हो जाएगा 1/5। तो ये आपका आंसर हो सकता है। तो 2 2 3 3 4 4 जिसके साथ इक्वेट करोगे अलग अलग आंसर मिलेगा। यानी कि आपको ये देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें चूज करना है। समझ गए आप लोग? यस सर। 1/5 के साथ माइनस भी होगा। कौन सा? 1/5 डी आई माइनस अपॉन डी टी। अच्छा हाँ हाँ, ये माइनस भी होगा क्योंकि ये प्रोडक्ट साइड नहीं है, रिएक्टेंट साइड है ना। हाँ, माइनस भी होगा, रिएक्टेंट साइड है। ठीक है, चलिए आ जाइए इधर, आ जाइए इधर। क्या इसके लिए आप लोग लिख लोगे? यस सर। यस यस सर। सर। तो चलो आप Yes. लोग लिख लोगे तो बढ़िया है। अभी और हाँ सर प्रीवियस स्लाइड प्लीज। हाँ, यहाँ पे देखिएगा एक माइनस साइन छूट रहा था, उसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। डन? डन सर। चलिए आ जाए। यहाँ पर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फटाफट लिखो, आप लोग भी लिखो, मैं भी लिखता हूँ। चलो चलो जल्दी से। 1/4 डी, चेक करो आप लोग लिख के, मैं भी लिख रहा हूँ। कितने लोगों ने लिख दिया है बताइए? यस सर। यस सर। डन सर। मिल रहा है मेरे से? यस सर। यस सर। यस। बताओ, ये पूरा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया है, सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अमोनिया है। क्या इस वाले पूरे टर्म को अगर मैं गायब कर दूं तो क्या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया ये वाला टर्म आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यस यस सर। सर। तो बस अब बताइए, एक बार 4 करोगे तो क्या हो जाएगा? 4/5, ये पूरा आंसर हो जाएगा। इधर 4 करोगे तो यानी कि 4 4 से कट जाएगा, तो डी NO2 अपॉन dt ये भी आंसर हो सकता है। और इधर 4/6 DH2/dt, इतने सारे आंसर आपके पॉसिबल है। समझ गए? यस सर। चलिए हम एक आंसर लिख देते हैं यहाँ पर NO2 के केस में, इन दोनों को इक्वेट कर आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 1/4, क्या मिल गया आपको? डी NH3 अपॉन dt इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1/4 डी NO2 अपॉन dt। बताइए ये पूरा से पूरा कैंसल, तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? डी NH3 अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी NO2 ओवर dt। इसका मतलब क्या है कि देखिए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया जो है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 के इक्वल है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो इसका मतलब यही है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कितना मिनट है हमारे पास? 3 4 5 मिनट और ले सकते हैं। देखिए, फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरीड आउट इन, यहाँ पे देखिए Cl2 2I और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? I2 2Cl माइनस। बताइए इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखोगे तो क्या लिखोगे? बताइए डी Cl2 अपॉन dt dt minus 1/2 over 2 I negative upon dt is equal to di2 over dt is equal to 1 over 2 d हाँ बोलते रहो। CL माइनस अपॉन dt। ग्रेट, चलिए वो तो बढ़िया है। इन्होंने क्या कहा हुआ है कि द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आई वॉज, क्या कितना दिया हुआ है? इनिशियल कंसंट्रेशन आई वॉज 0.25 मोल पर लीटर एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर 10 मिनट। बताइए 10 t इक्वल्स टू 10 मिनट पर जो आपकी कंसंट्रेशन है दोस्तों कितनी हो गई है? तो वो आपकी कंसंट्रेशन 0.23 मोल लीटर 0. पर। तो बताइए ये एक तो आपका आई की कंसंट्रेशन थी T इक्वल टू मान लीजिए 0 पर, और T इक्वल टू T पर जो आपकी कंसंट्रेशन थी वो आई माइनस की वो कितनी हो गई? तो ये हो गई सर 0.23 0.3 मोल पर लीटर।
इन्होंने बोला कैलकुलेट द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस एंड अपीयरेंस ऑफ I2। चलिए सर बढ़िया है। अब एक बात बताइए, क्या यहाँ पर एवरेज रेट निकाल सकते हो क्या? Yes, sir. Yes, sir. 0.23 फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 10। यहाँ से जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 0.02 अपॉन 10 आएगा, और ये आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना निकल के आएगा, कोई बताएगा मुझे? 0.002 002. moles per liter. मोल पर लीटर पर मिनट आएगा कि नहीं आएगा? Yes, Yes, sir. यस सर। ध्यान से सुनिएगा, ये जो आर एवरेज है, क्या आर एवरेज जो है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से सुनिएगा, इसको क्या लिख सकता हूं? डी आई माइनस डी टी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? डिसअपियरेंस Yes, sir. ऑफ Yes, sir. Yes, sir. कितना निकल के आ गया? 0.02 मोल पर लीटर पर मिनट। क्लियर? Yes, sir. एक बात बताओ, आप लोगों से पूछा क्या गया है कि देखो सर आप मुझे ना डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस बता दो। क्या? डिसअपियरेंस ऑफ, देख रहे हो यहाँ पर? Yes, sir. Yes, sir. क्या ये जो हमने निकाला है डिसअपियरेंस ऑफ I माइनस है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. एक तो हमने निकाल लिया। इन्होंने फिर पूछा हुआ है अपीयरेंस ऑफ I2। क्या पूछा हुआ है बताइए? अपीयरेंस ऑफ I2. तो अब बताओ यहां से इन दोनों को अगर मैं इक्वेट कर दूं, क्या कर दूं? Equate. इक्वेट। तो बताइए क्या यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको? di2 अपॉन dt इक्वल्स टू -1/2 क्या हो जाएगा? di अपॉन dt। तो आप ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी का स्टोकियोमेट्री नंबर 1 है तो क्या उसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ रिएक्शंस इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ I2 का जो डिसअपियरेंस जो बोल रहा है यहाँ पर, अब यहाँ पे रखूंगा तो बताइए माइनस, और ये पूरा कितना आपका आंसर आ रहा है? कोई बताएगा मुझे? 0.002 अपॉन 1/2 यही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. डिवाइड करो कितना निकल गएगा? 0.01 क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर मिनट। तो ये आपका जो है अपीयरेंस ऑफ I2 हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको नोट करते रहे, चलिए आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. फॉर रिएक्शन, इसमें आप लोग बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा है, बताइए। N2 पहला वाला ऑप्शन देखिए, क्या कट कर दूं मैं इसको? Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. नेगेटिव माइनस साइन होना चाहिए था। सर अब बताओ यहाँ पर N2 है, मल्टीप्लाई कर दिया है, कट कर दूं? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कट हो जाएगी। Option C. यहाँ पर 4 Option दिया C हुआ है, है। हटा दो इसको। कट हो जाएगी। सर ये सही है। Just Sir, three. option C सही है। Option C सही है सर यहाँ पे। हाँ सर ऑप्शन फोर्थ सही करेक्ट है है। क्या? Yes, sir. बताइए ये गलत है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. राइट ऑप्शन आपको पता चल गया। चलिए आ जाइए यहाँ पर, देखिए आप लोग, इन्होंने बोला हुआ है सेकेंड क्वेश्चन में, ऑब्जर्व द फॉलोइंग, A3B कन्वर्ट हो रहा है 3C में। बताइए इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखोगे तो क्या लिखोगे? बताइए माइनस DA अपॉन DT इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -1 -1/3 dB is equal to 1/2 dC upon dt. इन्होंने क्या कहा है? द रेट ऑफ दिस रिएक्शन माइनस DA अपॉन DT कितना दिया हुआ है बताइए आप लोग? 3 into 10 3 to to the 10 power minus 3 minus mole 3 unit. mole it inverse. कितना दिया हुआ है? यूनिट देख ले राम। इन्होंने पूछा हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माइनस DB/dt। बताइए क्या मैं इसके साथ इक्वेट कर दूं, इन दोनों के साथ? यस सर। चलिए
अब बताइए मैं इसके साथ इक्वेट करूंगा तो अब माइनस डीबी बाई डी चाहिए, सिर्फ आपको क्या चाहिए देखिए यहाँ पर माइनस डीबी बाई डी। तो मैं यहाँ से अगर मुझे इतना चाहिए माइनस डीबी बाई डी, तो क्या मैं इस 3 को इधर लेके चला जाऊं? Yes, sir. Yes, sir. तो आप Multiply. देखोगे क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस डीबी बाई डी टी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, सॉरी अब देखिए 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3 डी ए अपॉन डी टी, और डी ए अपॉन डी टी कितना है बताइए? So 3 into 10 3 raised to into power 10 minus to Train the power to minus. minus 8 moles per liter per minute. तो बताइए 3 इंटू, अब देखिएगा 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, बताइए Option आंसर B. क्या आएगा इसका? 9 into 10 is power 3. Option number B is correct. समझ गए आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे ही क्वेश्चन Yes, के sir. लगाने हैं। अब देखिएगा कुछ क्वेश्चंस जैसे ये है, ये आप लोग लगा लोगे? चलो अभी देख के बता दो, मैम से मान लेंगे 2-3 मिनट। ऑलरेडी Sir. 5 मिनट ज्यादा। कौन सा ऑप्शन है इसमें? नॉट एक्सप्रेस, डज नॉट एक्सप्रेस द रिएक्शन रेट। Sir, C. Sir, A option. Option A. Yes, sir. A option होगी. Because अब देखो minus सी and के one. Minus साथ नहीं ये होगा यहाँ पे। प्रोडक्ट साइड है तो इधर प्लस होना चाहिए, इधर निगेटिव लगा Yes, रहता है। sir. Yes, So आपका minus राइट हो ऑप्शन गया। डन।